ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ठीक है लंदन बॉय शाबाश श्रीवास्तव जी को बुलाते हैं। बीते कल सीबीएसई 12th के रिज़ल्ट अनाउंस हुए हैं और चंडीगढ़ रीजन में जम्मू कश्मीर सीबीएसई के रिज़ल्ट में टॉपर आया है और इस वक्त वन ऑफ द टॉपर सक्षम वर्मा हमारे साथ हैं। उन्हीं से बात करते हैं। सक्षम, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद है, आपने टॉप किया है 98.8% ला के आपने अपना और परिवार के साथ साथ जम्मू कश्मीर का नाम भी रोशन किया है। कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? जी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू। मेहनत करनी पड़ी, इस बारी ज़्यादा करनी पड़ी क्योंकि जो पिछले 2 साल थे कोविड की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आई थी। जो हमारा लर्निंग था, लर्निंग पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए थे। ऑफलाइन से बिल्कुल एकदम ऑनलाइन लर्निंग पे शिफ्ट होना पड़ा और ऑनलाइन क्लासेस में बहुत डिफ़िकल्टीज़ आती थी। कभी कभी कनेक्शन इश्यूज़ होते थे या कुछ समझ नहीं आ रहा, और ऑनलाइन लर्निंग इवन वो हमारे लिए कंफर्टेबल थी तो कभी कभी स्किप भी कर सकता था बच्चा, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम रही। इसकी वजह से उसके लिए थोड़ा ज़्यादा एफर्ट मारना पड़ा। अगर हम बाकी कंपैरिजन में करें कि क्लास 10th का जैसे बोर्ड होता है, तो 12th में ये जो 2 पिछले साल थे उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आई थी, चैलेंजिंग था थोड़ा। क्या क्या सब्जेक्ट रहे आपके? मेरा ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम है, मेरे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स मेजर सब्जेक्ट्स थे, और साइकोलॉजी मैंने ऑप्शनल रखा था। अब आगे भविष्य का क्या प्लानिंग है आपकी? मेरा अभी कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशंस है। मेरा यही एम है कि मैं एक अच्छी दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में टॉप कॉलेज में एक सीट सिक्योर कर सकूं, और उसके बाद मैंने सोचा है कि सिविल सर्विसेज एंड साथ ही साथ मैं टेबल टेनिस भी खेलता हूं, तो मैं उसमें भी अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा हूं। आप एक नेशनल प्लेयर हैं टेबल टेनिस के अंदर, आप स्पोर्ट्स बॉय होने के साथ साथ आपने टॉप किया है। तालमेल कैसे रखा आपने? तालमेल मैं ये नहीं कहूँगा कि इजी था या मुश्किल था, वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे, क्योंकि बैलेंस स्पोर्ट्स ने भी बहुत हेल्प करी है। बिकॉज स्पोर्ट्स ने ये भी बताया है, ऐसा नहीं होता कि हमेशा आप हाई एंड पे ही होते हो, कभी कभी आपको डाउनफॉल्स को भी झेलना पड़ता है, उनसे सीख लेनी पड़ती है। तो स्पोर्ट्स ने एक एटीट्यूड दिया, एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया कि यू डोंट हैव टू गिव अप, आपको आगे देखना है। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाई में कभी कम मार्क्स नहीं आते थे, बट स्पोर्ट्स एक ऐसा था, एक तो मेरे को रिलैक्सेशन भी मिल जाती थी, दूसरा मेरे को एक सीख भी मिलती थी कि स्पोर्ट्स में भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे एंड यू हैव टू लर्न फ्रॉम देम एंड यू हैव टू मूव अहेड। तो बैलेंस खुद पे था। अब जैसे मेरी ये 12th क्लास थी, तो ऑब्वियसली मेरे को थोड़ा अपने जो टेबल टेनिस के आवर्स से जब मैं खेलने जाता उनको भी सैक्रिफाइस करना पड़ा पढ़ाई के लिए। पढ़ाई को ज़्यादा फोकस दिया एंड के जो मेन मंथ्स थे। तो बैलेंस इंडिविजुअल पे ही है कि वो कैसे करना चाहता है, कितना उसको चाहिए, कि मतलब हाउ स्ट्रॉन्ग इज़ हिज पर्पस टू गेन नॉलेज टू अचीव समथिंग, उस पर बैलेंस डिपेंड करता है। हम पहले बात कर रहे थे तो आपके पिताजी ने बताया कि आप योगा भी करते हैं, कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट जो आपको मिलता है?
जी बिल्कुल, क्योंकि एंग्जाइटी होती है, एग्जामिनेशन एंग्जाइटी होती है कि कल सुबह एग्ज़ाम है, रात को नींद नहीं आए, कभी कभी दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है, तो एट दैट टाइम्स ब्रीदिंग जो हमारी है वो बहुत हेल्प करती है। लॉन्ग डीप ब्रेथ्स लो तो आपके जो माइंड है वो भी थोड़ा काम होएगा एंड इट रिलैक्सेस यू ओवरऑल। तो येस, योगा ऑल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपने टॉप किया है, अब 98 पॉइंट से ऊपर परसेंटेज लेके आए हैं। इंस्पिरेशन कहाँ से मिली आपको? माँ बाप का रोल कितना रहा? गुरुजनों का और सहपाठियों का कितना रोल रहा? जी बिल्कुल, स्कूल, पेरेंट्स और दोस्त, ये इनके बिना तो लाइक इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। पेरेंट्स का ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, क्योंकि हर पेरेंट मैंने नहीं देखा कि जो स्पोर्ट्स को भी फेवर करते और स्टडीज़ को भी, बट मेरे पेरेंट्स, आई एम वेरी फॉर्चुनेट, उन्होंने मेरे को हमेशा स्पोर्ट्स के लिए भी इनकरेज किया और पढ़ाई में भी उन्होंने मेरे को फ्री रखा। ये नहीं कि पढ़ने बैठ जा, मेरे को खुद ही पता था कि मेरे को पढ़ना है, तो पेरेंट्स ने ऑब्वियसली बहुत सपोर्ट किया। इवन स्कूल ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, बिकॉज हर स्कूल चाहता है कि मोस्टली उनका रिजल्ट अच्छा है अकेडमिकली, बट स्कूल ने स्पोर्ट्स के लिए भी इनकरेज किया, क्योंकि बहुत टाइम होता था कि क्लासेस मिस हो जाती थी। तो इट वाज द टीचर्स, इट वाज द माय फ्रेंड्स जिन्होंने हेल्प करी मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखने में। तो इन तीनों का, स्कूल, टीचर्स, पेरेंट्स एंड ऑब्वियसली माय फ्रेंड्स, सबको मैं मतलब क्रेडिट देना चाहूँगा। एक बार आपको फिर से कांग्रेट करते हैं कि आपने टॉप किया। इस वक्त हमारे साथ सक्षम वर्मा थे, जिनका कहना है कि इनके परिवार का, गुरुजनों का और सहपाठियों का काफ़ी ज़्यादा सहयोग रहा और तब ये इस मुकाम पर पहुंच पाए हैं। हालांकि ये योगा भी करते हैं, स्पोर्ट्स बॉय भी हैं और इनको बैलेंस करके ही ये आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, पंजाब केसरी, जम्मू। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा कि हम बयान नहीं कर सकते। बच्चा मतलब कि इतना टाइम तो नहीं देता था पढ़ाई में, मगर जब भी पढ़ने बैठता था ना पूरी लगन से, जब तक इसे अच्छी तरह से चीज़ समझ नहीं आ जाती थी ना, तब तक ये नहीं कहता था कि मेरा चैप्टर पूरा हो गया। तो बल्कि कभी थक जाता था, मैं ऐसे कहती ज़रा लेट ले, पीठ लगा ले, सुबह पेपर देखा, कह नहीं दादी मेरा पेपर अभी रहता है। तो मैं भी इसको करती थी, गाइड जगाती थी, बाकी तो बेचारा मेहनत आप ही करता है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे परिवार का छोटा बच्चा है तो इसने सबके आगे एक उदाहरण रखा है, तो सारे परिवार को गर्व है इसके ऊपर, और ज़्यादातर इसके माँ बाप को, जिनका इतना प्यारा बच्चा है कि उसने उनका सिर ऊँचा करा गर्व से। इस वक्त हमारे साथ सक्षम वर्मा के पिताजी पंकज वर्मा हैं। उनसे ही पूछते हैं कि सक्षम ने जिस प्रकार से टॉप किया है, क्या क्या उसकी हॉबीज़ हैं और क्या वो शरारती रहा है? सक्षम जो है एक नेचुरल टैलेंटेड बॉय है। कभी भी इसने किसी चीज़ में पीछे नहीं रहा और शरारत तो सारे बच्चे करते हैं, ये भी रहा है, पर हमने इसको कभी किसी चीज़ से रोका नहीं, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, ब्लेस्ड चाइल्ड, ही इज़ ए ब्लेस्ड चाइल्ड। गेम्स को और अपना स्टडी को बैलेंस करना, ही इज़ ए वंडरफुल एग्जांपल ऑफ इट। तो उसी की बुनियाद पे इसने स्पोर्ट्स में भी अच्छा परफॉर्म किया, स्टडीज़ में 10th 11th 12th और बचपन से इसके मार्क्स ठीक ही आते रहे। शरारत भी की, और शरारत ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, वो करनी भी चाहिए। कहा जाए तो कितनी खुशी है इस समय परिवार में, क्योंकि वन ऑफ द टॉप पे आया है सक्षम। और इसी के साथ मैं एक और क्वेश्चन जोड़ूंगा। जिस प्रकार से पहले 12th पास करने के बाद उसी की परसेंटेज के आधार पर एग्ज़ाम जो होते जो है किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको दाखिला मिल जाता था, लेकिन इस बार कुछ अलग प्रक्रिया जो है वो की गई है, क्या कहेंगे उसको लेकर? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आप खुशी की बात करें, खुशी तो होती है, उसके लिए मैं एक ही वर्ड यूज़ करूँगा, टोटल ब्लिस। हर बच्चा मेहनत करता है, हर बच्चा अपनी तरफ से कोशिश करता है कि मेरे मार्क्स अच्छे से अच्छे आएँ, और सभी बच्चों को मुबारक है जिन्होंने मेहनत की है। बाकी मार्क्स किसी के 1% ज़्यादा, 2% ज़्यादा, 5%, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, सभी बच्चे मुबारक के पात्र हैं। तो ये ब्लिसफुल स्टेज है इस समय हमारे लिए, पूरे परिवार के लिए। हम काफ़ी अच्छा गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारे बच्चे ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, जम्मू कश्मीर यूटी का नाम रोशन किया है। बाकी जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि आपका जो क्राइटेरिया है वो बदल गया है, बेसिकली उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब बच्चे जैसे 9th 10th से अपना एक डिसीजन लेते हैं कि हमने 12th में हमारा ऐसे होगा, हमने नंबर लेने हैं, तो जब एकदम कोई चेंज आती है, थोड़ी सी बच्चों को प्रॉब्लम आती है।
बाकी ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उसके पीछे उनका क्या रीज़न है वो मुझे पता नहीं, पर होना ऐसा चाहिए कि अगर जैसे साल एक पूरा बच्चा मेहनत कर रहा है, वो अच्छे स्कोर ला रहा है 12th क्लास में, आप एंट्रेंस एग्ज़ाम भी लो, पर जो उसने साल की मेहनत की है वो उसकी मेहनत बर्बाद नहीं होनी चाहिए। तो उसकी एक वेटेज होनी चाहिए कि आप 70-30 या 50-50 की रेशो रखो, ताकि जो पूरा साल बच्चा पढ़ता है, ट्यूशन करता है, स्कूल में जाता है, वो उसको बैलेंस करना ज़रूरी है। अब ये जो हमारे प्लानर है उनको सोचना है, ये बड़ा बर्निंग टॉपिक है, काफ़ी पेरेंट्स के साथ मेरी डिस्कशन हुई है, एवरीबॉडी इज़ वरीड अबाउट इट। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि डिसीजन मेकिंग ऐसी हो कि बच्चे स्ट्रेस फ्री रहें, क्योंकि मार्क्स लाना ही मैं कहता हूँ एक क्राइटेरिया नहीं है। एक अच्छा ऑफिसर, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर, एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो भी पॉलिसी हो ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे स्ट्रेस फ्री एटमॉस्फेयर में अपनी परफॉर्मेंस दे सकें, ताकि वो एक अच्छे ऑफिसर बने, अच्छे देश के नागरिक बने और देश का नाम रोशन करें। आपका इसकी पढ़ाई के अंदर कितना सहयोग जो है वो रहा? सहयोग हमारा यही रहा कि हमने इसको एक डायरेक्शन दी, हमने इसको रोका नहीं। हमारी जो पूरी फैमिली है, हमारे ग्रैंड मदर हैं, वो भी काफ़ी इसको गाइड करते थे, मेरी वाइफ है। हमने हमेशा इसको ये कहा कि तेरा कैरियर है, बस एक ही चीज़ यूज़ की, स्ट्रेस नहीं लेना, स्ट्रेस नहीं लेना, स्ट्रेस नहीं लेना। और जो आपकी हॉबीज़ हैं उनको भी आप इंजॉय करो, फ्रेंड सर्कल में रहो। ही इज़ लकी कि इसका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है, टीचर्स बहुत प्यार करते हैं इसको। जब जैसे इसने बताया कि जब से गेम्स खेलने जाता था तो हमेशा प्रिंसिपल सर ने कहा यार आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहे हो, आप खेलो। तो मैं तो ये कहूँगा कि मैं इतना कहूँगा कि जो उसने आर्ट ऑफ लिविंग का सुदर्शन क्रिया का कोर्स किया, उसके साथ इसको बहुत चेंजेस आई। तो योगा और जो स्पोर्ट्स है, अगर बच्चे गेम्स के स्टडी के साथ रखेंगे तो डेफिनेटली वो स्ट्रेस फ्री रहेंगे और उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, जो कि बहुत ही ज़रूरी है एक डेवलपमेंट के लिए। शुक्रिया सर, मुबारक आपको सक्षम के अच्छे परसेंटेज लाने के लिए और वन ऑफ द टॉपर बनने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे पास आए, बच्चे की हौसला अफजाई की। जय हिंद, जय भारत। तो आपने सुना कि इनके परिवार का कहना है और ख़ास करके सक्षम के पिताजी का कहना है कि हमने कभी इसको रोका नहीं है, जो इसका मन आया उस किया, लेकिन इन्होंने इसको बूस्ट बहुत ज़्यादा किया, खास करके परिवार का सहयोग, मित्रों का सहयोग और स्कूल के अध्यापकों का काफ़ी ज़्यादा सहयोग रहा। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।